व्यू का उज़र बना के हुकूमत ज़रूर कोशिश कर सकती है, लेकिन एक फ़ैसला जब इन द फील्ड है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला इन द फील्ड था, महज उसकी अपील में जाने की वजह से आप ये नहीं कह सकते थे कि हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन वहाँ भी तौहीन में था, यहाँ पर भी हुकूमत तौहीन अदालत में होगी अगर वो इस फैसले के ऊपर अमल नहीं करती, इस बुनियाद पर कि हमने नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो डाली हुई है। इसका कोई मंतक नहीं, देयर इज़ नो लॉजिक टू दिस आर्गूमेंट। ये तकनीकी बुनियादों पर उन्होंने डिसमिस की हैं दरखास्तें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरिट को नहीं सुना उन्होंने। तो क्या आप नहीं समझते कि एक लार्जर बेंच बना के, जो इस तासर है इस मुल्क में कि कुछ जजेस एक तरफ हैं और चीफ जस्टिस समेत, तो वो अपना एक बेंच बना के अपनी मतलब का फैसला देते हैं, तो इसको ख़त्म किया जा सकता था? बिल्कुल करना चाहिए था, और ओरिजिनली 9 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट बनना चाहिए था, जिसके अंदर ईसा साहब और तारिक मसूद साहब की शमूलियत भी होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो जाता तो एक बहुत बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाता। लेकिन फिर क्योंकि शायद फ़ैसला जो है वो जिस तरह का अभी आया है वो शायद फिर नंबर्स के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता था, जिसकी जो ये तनकीद है, जो तनकीद बेसिकली है वो है ही है कि बेंचेस जो हैं वो ये नज़र रखते हुए बनाई जाती हैं कि फ़ैसले जो हैं वो किस तरफ होंगे या किस तरफ नहीं होंगे, और ये बजा तनकीद है। तो क्या ये फैसले आइन के मुताबिक नहीं होने चाहिए? आपकी इस बात का कहने का मतलब तो ये है कि कुछ जजेस आइन से बाहर फिर निकल रहे हैं, यानी फैसले तो फिर आइन के मुताबिक, आइन तो ये कह रहा है कि 90 दिन का, तो आप कह रहे हैं कि अगर बेंच उस तरह बनाते तो शायद फैसला ना आता। नहीं जी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं मेरिट्स के ऊपर अगर आप किसी भी जज साहब से पूछेंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग कि यहाँ पे मामला गलत आया है, एक अनड्यू हेस से आया है, एक ऐसे मामले में निकल के आया है कि जहाँ पे ECP पार्टी नहीं थी, अगर ये सारे सवाल एक तरफ कर दें और आप किसी भी जज साहब से पूछें कि मेरिट्स पे क्या बनता है, तो आइन वाज़ेह है और साफ़ है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो एक आइनी इम्पेरेटिव है। यहाँ तक बात मेरे ख्याल से इस पे सभी मुत्तफ़िक़ होंगे। जो इख्तलाफ है वो इस बुनियाद पे है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्यों इस वक्त आ रहा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला और दीगर हाई कोर्ट्स में ये मामला ज़ेर इल्तवा है, और वहाँ पे किसी ताख़ीर का शिकार नहीं है। और इंटर कोर्ट अपील जो है उसका भी प्रोसेस सिर्फ इसलिए ताख़ीर का शिकार हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके अंदर आ चुका है। और इस हवाले से जो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं, और वो बजा कंप्लेंट्स हैं, लेकिन ऑन द मेरिट्स नो वन विल डिसएग्री दैट 90 days इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स एन इलेक्शन टू बी हेल्ड इन। तो आज के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अगर नहीं देते तारीख इलेक्शन की सूबे में, तो फिर क्या सदर उसकी भी तारीख देंगे? देखिए जी, अगर नहीं देते तो वो तौहीन अदालत में होंगे। फिर उसके बाद जो है अब मैं रिटन ऑर्डर देख के और डिटेल रीजंस देख के, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर वो कंसल्टेशन पूरी नहीं करते इलेक्शन कमीशन के साथ, तो इलेक्शन कमीशन पे एक इंडिपेंडेंट फ़र्ज़ है कि वो तारीख का ऐलान करें, जिस तरह जवाद हसन साहब ने क्लियर किया है अपने फैसले में।